आप देखने जा रहे हैं संत की अदालत। आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। सानिध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं संत की अदालत में। और आज हम पुनः पहुंच गए हैं वैज्ञानिक संत आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी महाराज की अदालत में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हर पीड़ा, हर कष्ट, व्यथा का अंत अदालत कर देगी। फरियादी की खुशियों को जीवंत अदालत कर देगी। और लोक अदालत के कानूनी पचड़े में जो अटके हों, आगम के अनुसार उन्हें हल संत अदालत कर देगी। आगम के अनुसार उन्हें हल संत अदालत कर देगी। और जब बात आगम के अनुसार केस को हल करने की बात चल रही हो, तो आज हमारे बीच में एक बहुत ही विशिष्ट फरियादी आई हुई है, और वह है संघर्षत ब्रह्मचारिणी दीदी, लवली दीदी। तो स्वागत करते हैं लवली दीदी आपको संत की अदालत में। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं आज एक फरियाद लेके आई हूँ। आप जैसे मुनि, जैन मुनि, ये पीछे रखते हैं, तो ये क्यों रखते हैं? क्या झाड़ू पोंछा करने के लिए, या फिर किसी को बस में करने के लिए क्यों रखते हैं? जैन मुनि पिच्छी का किसी को बस में करने के लिए नहीं रखते हैं। ना ये कोई खिलौना है, ना ये कोई टोना टोटका के लिए है। ये जीव दया की रक्षा की दृष्टि से पिच्छी रखते हैं। जब कोई मुनिराज उठते हैं, बैठते हैं, हाथ पैर फैलाते हैं, पुस्तक उठाते हैं, रखते हैं, चटाई कमंडल आदि उठाते रखते हैं, ये जो उपकरण हैं उनमें कोई सूक्ष्म जीव रह सकते हैं। और उन सूक्ष्म जीव जो हमारी आंखों में, दृष्टि में नहीं आ पाते, तो ये पीछे उस के माध्यम से उस उपकरण को, उस वस्तु को साफ करते हैं। इसलिए ये रखी जाती है जीव दया का पालन करने के लिए, ना कि कोई टोना टोटका मंत्र तंत्र के लिए। हमने तो देखा है, लेकिन क्या आप इस पीछे से आशीर्वाद देते हो? तो ये इससे आशीर्वाद देना ज़्यादा अच्छा है कि हाथ से आशीर्वाद देना ज़्यादा अच्छा है? आशीर्वाद भाव से अच्छा होता है। जहाँ भावना जुड़ी होती हैं, वो आशीर्वाद ज़्यादा काम करता है। जब कोई मुनिराज किसी एक दीन दुखी व्यक्ति आया है, भक्ति पूर्वक श्रद्धा लेकर के आया है, तो जब वह नमन करता है, तो उसके लिए भाव से, अंदर के परिणामों से कि इसका कल्याण हो, इसके दुख दूर हो, इसके संकट दूर हो, इसके दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, और जो अपनी मनोकामना लेके आया है कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, तो उसको तथास्तु कह करके हाथ से आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन पीछे से भी आशीर्वाद विशेष जब दीक्षा आदि होती है, तब उस समय दिया जाता है, क्योंकि इसका भी अपना विशेष महत्व होता है। तो फिर ये विशेष महत्व क्या है? विशेष महत्व यही है कि जब भी हम कोई सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, कायोत्सर करेंगे, दीर्घ शंका, लघु शंका आदि जाएंगे, तो ये हम अपने भावों को कि इसमें कोई जीव ना मरे, ऐसा भाव करके अपने शरीर पर लगाते हैं। और इसको लेकर के हमेशा कायोत्सर करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ये अपने आप मंत्रित हो जाती, इसलिए विशेष हो जाती है। और इसलिए यह विशेष होने के साथ जब हम किसी शिष्य को दीक्षा देते समय जब हम इसके आशीर्वाद देते हैं, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए ये विशेष परिस्थिति में इस पीछे को लगाया जाता है, बाकी सामान्य रूप से आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये मोर के पंख आते कहाँ से हैं? क्या उनको, मोरों को मार के आते हैं? कैसे आते हैं? मोर के पेट में से नहीं निकलते, ध्यान रखना। ये कोई बच्चा नहीं है। जैसे समय के अनुसार छिपकली की पूंछ अपने आप अलग होती है, अथवा इंसान के बाल बढ़ते हैं, तो बाल बढ़ने पर
उनकी कटिंग करते हैं और नाखून बढ़ने पर कटिंग करते हैं। तो ऐसे ही मोर के अंदर नाखून ना बढ़ के, बाल ना बढ़ करके उनके पंख बढ़ते हैं, लेकिन पंख को काटना नहीं पड़ता है, ना मोर को मारना पड़ता है। मोर के पंख अपने आप बढ़ते जाते जैसे छिपकली की पूंछ बढ़ती है और वो अपने आप कुछ दिन में अलग हो जाती है। इसी प्रकार 6 महीने में, साल में 2 बार आते हैं और वो अपने आप पंख जब मोर नाचता है तो वह अपने आप झड़ जाते हैं और इसलिए उनको रखते हैं। और वो किसी प्रकार से उनको मारना या दुख पहुंचाना नहीं होता है और वो सहज ही वो अपने छोड़ते हैं और लोग बीन करके ले आते हैं। तो ये पीछी में मोर के ही पंख रखे जाते हैं, कोई और पक्षियों के भी रखे जाते हैं? ये मोर के ही रखे जाते, मोरनी की भी रखने नहीं रखते, क्योंकि मुनिराज ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो स्त्री की कोई चीज नहीं रखते। ये पंख मोर के होते, मोरनी के नहीं। एक कहावत भी है कि पंख मोर के होते, मोरनी के नहीं। दाढ़ी मूछ मर्द की होती है, मर्दानी की नहीं। तो जैसे पुरुष की दाढ़ी मूछ होती है, वैसे पंख भी मोर के होते हैं, मोरनी के नहीं होते। और दूसरा कारण ये भी है मोर के पंख रखने का और दूसरे पशु पक्षी का नहीं रखने का कि मोर मोरनी यद्यपि उनके भी अपना प्रविचार होता है, लेकिन सुनते हैं, अब कितना सही क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब मोर नृत्य करता है और नृत्य करते करते जब उसके हर्ष के आंसू अपने आप बहने लग जाते हैं तो मोरनी उस आंसू को पीती है, तब ही गर्भधारण होता है। इसका मतलब यह है कि वात्सल्यमय हो जाता है और इसमें वैसा प्रविचार ना हो करके ये इसलिए सरस्वती का वाहन भी कहलाता है और इसके अलावा ये विद्या और ज्ञान को देने वाला होता है, क्योंकि विद्यार्थी का पहला लक्षण है ब्रह्मचारी और स्वल्पाहारी और सदाचारी, निद्राविजी और काक चेष्टा वाला, इसलिए ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक भी बन जाता है। आज विषय बहुत ही रोचक निकल पड़ा है। जो पिछी है वह संयम का उपकरण है, तो जितने भी संयमी लोग हैं वह बहुत इसके बारे में उत्साहित हो गए हैं। और हमारे बीच में संगस्थ ब्रह्मचारी जी, महेंद्र भैया डबरा वाले यहाँ पर आए हुए हैं और उनका भी, उनके मन में कोई जिज्ञासा है और वह अपनी फरियाद लेके गुरुवर के पास आए हैं। तो बताइए भैया जी, आपकी क्या फरियाद है? महाराज जी, मेरे मन में एक शंका आ रही है कि आप ये जो पिछी लिए हुए हैं, इसमें डंडी सोने की क्यों नहीं होती है, चांदी क्यों नहीं होती है, लकड़ी क्यों होती है, कौन सी लकड़ी की होती है? सोना चांदी आदि 10 प्रकार के परिग्रह में एक प्रकार का परिग्रह है, एक नहीं बल्कि 2 हो जाएंगे। हिरण स्वर्ण, सोना और चांदी, ये दोनों परिग्रह हैं, इसलिए दिगंबर मुनि परिग्रह से रहित होते हैं, इसलिए सोने चांदी आदि धातु की इसमें नहीं लगाते। ये बेंत की होती है क्योंकि ये बड़ी मुलायम झुकने वाली होती है और ये झुक जाती है, और इसलिए कि ये हमारे पकड़ने में आ जाए सुविधाजनक होती है और ये टूटती नहीं है झुकाने के बाद भी। तो इसका मतलब ये है कि डंडी विनय का प्रतीक है और ये डंडी अपने आप में मुड़ जाती है सहज ही, इसलिए साधु का जो हृदय है वह भी ज़्यादा कठोर ना होकर के बड़ा झुकने वाला होता है, इसलिए लकड़ी की में ही बेंत की रखी जाती है। महाराज जी, हमने आपके लिए पिछी बनाते हुए देखा, इसमें कितने पंख लगाए जाते हैं, वो किससे बांधा जाता है? इस डंडी में और इस पिछी में और रस्सी में अपन देखें, ये मोक्ष मार्ग की प्रतीक है। पिछी
मोक्ष मार्ग की प्रतीक इसलिए है कि देखिए ये डंडी, रस्सी और पंख, ये तीन चीजें हैं, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन चीजें होती हैं। तो देखिए जो रस्सी है ये सम्यक दर्शन का काम करती है। हमारा सम्यक दर्शन जितना मजबूत होगा हमारा ज्ञान और चारित्र उतना मजबूत होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन का संबंध ज्ञान से भी होता है और चारित्र से भी होता है। इसलिए जो रस्सी है ये रस्सी डंडी को और इन पंखों को दोनों को बांध करके रखी है, तो ये सम्यक दर्शन का प्रतीक होगा। और ये जो है ना सम्यक ज्ञान का प्रतीक है, मतलब जितना जितना हमारा ज्ञान मजबूत होगा उतनी उतनी हमारे अंदर कोमलता, मृदुता और हृदयता, सहृदयता आएगी। इसलिए जब हम लगाते तो इसको यहाँ नहीं पकड़ते हो, और यहाँ हृदय अर्थात कठोर हृदय वाला भी आ जाए, पाषाण पर भी हम इसको लगाते हैं और उसको भी कष्ट न पहुँच जाए, ये हमारे अंदर दया भावना होती। तो ज्ञान जिसके अंदर होता है उसके अंदर विनय होती है, दया होती है, करुणा होती। तो ये पंख हमारे ज्ञान के प्रतीक है और ये डंडी चारित्र का प्रतीक है। इसलिए हम यहाँ डंडी को पकड़ते हैं, ये बनाते समय तो मुलायम बनाते गीली करके, बाकी ये कठोर हो जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमें चारित्र की अपेक्षा से एकदम कठोर रहना है। इसलिए यह पिछी अपने आप में मोक्ष मार्ग की प्रतीक है। महाराज श्री, इसमें 12 चंदो भी क्यों लगाए जाते हैं, 14 क्यों लगाते हैं, कोई इसका अलग से महत्व है क्या? इसका कोई आगम में कोई उल्लेख तो नहीं कि इतने ही लगाएं, लेकिन हम जब पिछी बनाते तो 12 चंदोवा बनाते हैं और ये सोच करके बनाते, और ये मेरे अंदर के जो विचार आते हैं और मेरा जो एक तर्क है और मैं जो सोचता हूँ उस आधार पर कहूँ, ये तर्क के आधार पर कि देखो हमारा जो तप होता है वो 2 प्रकार का, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। मूल में तप 2 प्रकार का, अंतरंग और बहिरंग, उसमें 6 प्रकार का बहिरंग तप और 6 प्रकार का अंतरंग तप। तो ये 3 जो चंदोबा हैं, ये इधर और 3 इधर, ये 6 चंदोबा बहिरंग तप के प्रतीक है, और जो 6 अंदर जो ये हैं ये अंतरंग तप के प्रतीक है। इस दृष्टि से 12 लगाता हूं कि मुनि महाराज अंतरंग और बहिरंग तप के तपने वाले महान तपस्वी बने, इस दृष्टि से इनको 12 लगाते हैं। लगता है पिछी से संबंधित प्रश्न और जिज्ञासाएं और फरियादें खत्म नहीं होने वाली हैं। हमारे बीच में संघस्थ राजेंद्र भैया जी भी आ गए हैं और वह भी अपनी एक जिज्ञासा लेकर और अपनी एक फरियाद लेकर, अर्जी लेकर गुरुवर के सामने आए हुए हैं। तो भैया जी बताइए, आपकी क्या फरियाद है? गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने अभी बताया कि श्रवण परंपरा में यह पिछी रखने का प्रावधान है, मोर के पंख की रखते हैं, तो क्या ऐसा शास्त्रों में कोई उल्लेख आया है, अन्य आचार्यों ने कोई ऐसा उल्लेख किया है कि इस पंख की जगह कोई और अन्य पंखों का उपयोग किया जा सकता है? इसका प्रमाण है क्या? हाँ, मूलाचार में इसका प्रमाण आया है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि साधु को ऐसे परिमार्जन करने वाली पिच्छी का प्रतिलेखनी रखना चाहिए जिसमें 5 गुण हों। पहला गुण दिया गया कि रजस स्वेदाणम, अर्थात जे रज को ग्रहण ना करे। इस पिछी का पहला गुण बताया 5 गुणों में कि ये आप कितनी भी धूल में, मिट्टी में रख देना, ये कोई भी उसको ग्रहण नहीं करती, ये हमेशा निर्मल बनी रहती है, ये कभी ग्रहण नहीं करती। इसका मतलब ये है कि साधु जैसे परिग्रह को ग्रहण नहीं करता, ऐसे ये भी ग्रहण नहीं करती। साधु जैसे निर्मल बना रहता, ऐसे पंख निर्मल बने रहते, एक कारण। दूसरा, ये पसीना भी नहीं करती, पानी में गीली हो जाएगी, पसीना को ग्रहण भी कर लेगी, थोड़ी हवा लगेगी, सूख जाएगी और ज्यों की त्यों बनी रह जाती। तो दूसरा, पसीना ग्रहण नहीं करती, ये भी कारण हो गया। इसका एक और अध्यात्म कारण है कि साधु लोभ वृत्ति वाला नहीं होता, जैसे ये पिछी लोभ वृत्ति वाली नहीं हुई है। फिर कहा गया ये मृदु मुलायम, इतनी मुलायम होती है कि मैं आपको बताऊं कि यदि किसी की आंख में कोई कुछ चला जाए तो ये जो मैंने पतले पतले चोड़े हैं, इसको आंख के अंदर यूं करके डाल दिया जाए तो भी दर्द नहीं होता, इतनी मुलायम होती। माने सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को कभी इस पिछी से कष्ट नहीं होता परिमार्जन करने से। इसलिए
इसलिए ये तीसरा कारण बताया मृदुता। फिर चौथा कारण बना है सुकुमालता। सुकुमाल का अर्थ होता है कि यह किसी प्रकार से मुलायम होने से ये कठोर नहीं है, इसलिए मृदु अलग है और मुलायम अलग है। तो ये यहाँ पर ये कहा गया कि साधु भी बड़ा मुलायम हृदय वाला होता है, वह कठोर नहीं होता, वो अभिमानी नहीं होता। ये आध्यात्मिकता भी इसमें छुपी हुई है। फिर कहा ये हल्की है, ये इसका वजन देखने में बड़ी लगती लेकिन आधा किलो भी वजन नहीं होता, इतनी हल्की होती है। तो ये जो 5 गुण बताए गए पिछी में, पंख ऐसी होना चाहिए परिमार्जनी, तो वो 5 गुण ये मोर की पंख की पिछी बनाने में घटित हो जाते हैं। तो ये हल्की है अर्थात आकिंचन है, उसके पास कोई ज़्यादा और परिग्रह नहीं है। तो साधु भी आकिंचन गुण के धारी होने से ये प्रतीक बन जाते। तो ये जैसे रत्नत्रय का प्रतीक बन गई डंडी, रस्सी और ये पंख, उसी प्रकार से ये साधु के अंतरंग गुणों के भी कारण बन जाती है। और ये सब मयूर पंख में ही घटित होता, इसलिए इसको रखते हैं। आपने अभी बताया कि श्रवण पिछी रखते हैं, लेकिन भगवान आदिनाथ ने तो कमंडल और पिछी ली ही नहीं थी। फिर ये श्रवण परंपरा में पिछी का लेना कहाँ से संभव हुआ, कहाँ से आया? भगवान जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनको 63 रिद्धियाँ हो जाती हैं। तो उनके द्वारा किसी प्रकार से जीव की हत्या नहीं होती, हिंसा नहीं होती और उनके मल मूत्र आदि विसर्जन नहीं होता। जन्म से ही वो भोजन जरूर करते हैं लेकिन मल मूत्र में वह भोजन परिणत नहीं होता। इसलिए जब उनको जाना नहीं और जीवों की हिंसा होना नहीं तो उनको रखने की जरूरत नहीं। पर हम लोगों के साथ ऐसा घटित नहीं होता, हमारे द्वारा जीव की हिंसा भी हो सकती है, इसलिए भगवान ने ही हमें आदेश दिया है आदिनाथ के समय से कि परिमार्जनी रखना चाहिए। हमने देखा गुरुदेव कि आप लोग पिछी निर्माण के पश्चात 1 वर्ष में आप लोग ये परिवर्तन करते हैं, तो एक महोत्सव के रूप में इसका आयोजन करके परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या होता है? ये पिछी बड़ी मुलायम होती है लेकिन परिमार्जन करते करते कठोर धरती आदि पर पत्थर वगैरह पे ये घिस जाती है, वो घिस जाने से जो मृदुता है वो समाप्त हो जाती है, तो जीवों को कष्ट पहुंच सकता है। इसलिए 1 वर्ष में इसको हम परिवर्तित करते हैं। और बरसात आदि में ये सड़ने का भी डर हो सकता है, जीव पड़ने का भी डर हो सकता है, इसलिए भी इसको परिवर्तित करते हैं। और इसके पीछे महोत्सव का कारण ये है कि ये एक प्रकार से जिसने 4 महीने तक सेवा की है हमारी, तो उसको एक स्मृति स्वरूप ये दे दी जाती और वो भी देख दिया जाता, जिनका त्याग तपस्या ज़्यादा होती है उनको दे दी जाती है कि वो भी मुनि बने, वो भी इस मार्ग पर बढ़े और इससे लोगों को एक प्रेरणा मिले और सब लोग इस धर्म से जुड़े। इस दृष्टि से महोत्सव करते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने न सिर्फ समस्या का समाधान देखा बल्कि वह ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, जो कि ज्ञान आपको सामान्यतः नहीं मिलता, और यही हमारी संत की अदालत की खूबसूरती है। तो आइए दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।